कि मैंने कुछ कपड़े आपके साइज के निकाले, ये आपको आ जाएंगे। तो अब अभी आप इनको चेंज कर लेना, ठीक है? और हाँ, अभी आप शावर मत लेना, आपके जख्म अभी कच्चे हैं तो उन पे पानी पड़ेगा, सही नहीं रहेगा। ये ठीक रहेगा आपके नाइट सूट के लिए, ठीक है? क्या हुआ? घर वाले याद आ रहे हैं? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको आपके घर वालों से मिलवा दूंगी, ठीक है? सब सही हो जाएगा। ये लो योर क्लोथ्स। थैंक यू मम्मा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेहान है। कहाँ रहते हो? घर में कौन है? घर वाले कहाँ हैं? मेरे अम्मी अब्बू खो गए हैं। किसी के पास तो रहते होगे ना, कोई तो जगह होगी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, फिर किसी ने मुझे एक मजार पहुंचा दिया, वहीं पर मेरी परवरिश हुई है। बहुत दिल करता है अपने अम्मी अब्बू से मिलने का। नहीं, कुछ फिर से करना होगा। नहीं 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 नहीं, बहुत धुंध है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है असमत भाई? रेहान किसी मुश्किल में? मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उसे उसे किसी गहरे कोहरे ने ढांप रखा है। असमत भाई हमें इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ, नंबर है मेरे पास, मैं बताता रहूंगा तुमको। तुम जाओ। शुक्रिया। वो मलून एक अरसे से तसल्लुत जमाए बैठा है, तुम्हारी बीवी अपनी औलाद की परवरिश करवा रहा है, उससे धोखा दे रहा है उसे। वूल की गंदी किस्म आई है, इंसानों से बुग़्ज़ और नफरत रखने वाली। आज ना घर में करेले बने थे, मुझे आपने बताया था कि आपको नहीं पसंद, तो मैंने चिकन का सालन बनाया, बिल्कुल फ्रेश। थैंक यू।
अम्मा ने आपसे कुछ बात की? हाँ, की थी। मैं बदनसीब हूँ अगर मैंने सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया, और खुश नसीब हूंगा अगर तुमने मुझे अपना लिया। क्या हुआ, यकीन नहीं आया? नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। क्यों? पहले भी तो ऐसी बातें करता था मैं। पहले की बात कुछ और थी। कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस अपने दोस्त के लिए नाश्ता बना रहा था। मुझे बताओ क्या चाहिए, मिल जाएगा। मुझे आपके तरीके से नहीं बनाना, इंसानों वाले तरीके से बनाना है। कौन है ये लड़का फारिस बाबा? दोस्त है मेरा, और कौन? अभी अभी दोस्त बना है। मैंने बहुत कोशिश की है, उसके बारे में कुछ जान नहीं पा रहा। वो अभी बात नहीं कर सकता, हादसे की वजह से बोल नहीं सकता, मम्मा ने बताया मुझे। तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की। फारिस बाबा, इतनी मर्तबा बता चुका हूं तुम्हें, इतनी आसानी से इंसानों पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो एक गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, हादसे की वजह से शायद उसकी याददाश्त भी चली गई है। मगर कर रहा है वो, मुझे पूरा यकीन है झूठ बोल रहा है। मैं उस पर एतबार नहीं कर सकता। मैं क्या कह सकता हूँ बाबा, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब का घर यही है? मैं कोर्ट से आया हूँ, उनको कुछ जरूरी कागजात देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अदालत से आया हूँ अदनान साहब के लिए सम्मन लेके। अच्छा, आप खुद रिसीव करेंगी या उनको बुला देंगी? नहीं नहीं, मुझे ही दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। यहाँ रिसीव करती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदालत से अदनान, ये देखो, अदालत से फिर क्या आ गया तुम्हारे नाम? अदनान क्या है? डिवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं भैया ने। खुद भिजवा दी? लेकिन वो कोर्ट गई क्यों है? मैं उसको मिल जो नहीं रहा, इसलिए। अच्छा, अब क्या आप अदालत जाएंगे? अदालत तो मैं तब जाऊंगा जब मुझे उसे डिवोर्स ना देना। मैं तो बस रेयान के मिलने का वेट कर रहा था। एक बार रेयान मिल जाए तो ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मेरा बच्चा, क्या वो हमें उस वक्त मिलेगा जब उसके माँ बाप साथ नहीं होंगे? हमें आप बेफिक्र रहें,
मैं उसे किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। नहीं बेटा, माँ तो फिर माँ होती है ना। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। माँ तो अपनी औलाद की खातिर खुशी खुशी बहुत हदें पार कर जाती है। हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि वो मेहरीन के रिश्ते की बात कर ली है मैंने विक्की से। क्या क्या कहा उसने फिर आपसे? अरे वो तो बहुत फर्मा बरदार हो गया है, खुशी खुशी तैयार हो गया। मैं तुम्हें बताऊं कि मेहरीन की शादी हो जाए तो मेरे दिल पे से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मैंने सुना है वो काफी पढ़े लिखे हैं, आप उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? और मेहरीन को भाई की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल जाएगी ना। देखा तुमने मेरी ये बहू कितनी मोहब्बत करने वाली है। अभी हमें बस इन्हीं चीजों की कमी थी। अम्मा अबिया भी हम सबका बहुत ख्याल रखती थी। जी, बहुत ख्याल रखती थी, तभी तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा के हाथ छुड़ा के चली गई। तुम तो ऐसे टीवी देख रहे हो ऐसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। ये क्या है? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम बोल सकते थे तो तुमने बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? पहले कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। ये क्या है? ये टीवी है। टीवी तो देखा है, टीवी पर क्या है? ये कार्टून है। तुमने कभी कार्टून नहीं देखा? नहीं। एक काम करो, पार्क चलते हैं, वहां पर बहुत सारे झूले होते हैं और बच्चे भी खेल रहे होते हैं। चलो ना, आज मैं तुम्हें पार्क की सैर करवाता हूँ, आ जाओ। इसको ऐसे बंद करते हैं, सही है? आ जाओ। हैरत की बात है, तुमने कभी कार्टून ही नहीं देखा? मैंने हमेशा टीवी पर सिर्फ दीनी प्रोग्राम देखे हैं। इसका मतलब तुम्हारे घर में टीवी ही नहीं था। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। कैसी बात है, अगर तुम्हारा कोई घर ही नहीं है तो तुम पहले कहाँ रहते थे? फारिस, फारिस, फारिस। हाँ, कहाँ है बच्चे? नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो दोनों पार्क गए। आप छोड़ कर आए थे? फारिस बाबा को उसका दोस्त मिल गया, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कह रहे हो बुरकान? आप थाने चल रही मेरे साथ? कहाँ, क्यों? उस बच्चे की रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, कल भी आई हूँ मैं ऑफिस से, कल चले जाएंगे ना। आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं?
मैं उस बच्चे को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहता हूँ। हालात ठीक नहीं है अभी हाजी। वो तो बच्चा है, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा भी हो सकता है। वो यहाँ रहकर बाहर अपने साथी को इस घर के बारे में बता सकता है, डकैती पड़वा सकता है, हमारे फारिस बाबा को नुकसान पहुंचा सकता है, और सबसे बड़ी बात, हम पर उस बच्चे के अगवा का मुकदमा हो सकता है। हमें थाने वालों को उस बच्चे के बारे में बताना होगा। मैं गाड़ी के पास आपका इंतजार क्या हो गया? बस मैं और नहीं भाग सकता। मेरी सांस। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और वैसे भी हम काफी दूर आ चुके हैं। तुम्हारी सांस तो बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें बताया तो है, मेरे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन ये बात मम्मा को मत बताना, प्लीज मत बताना, सही है? क्यों? क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। बहुत लकी हो तुम, अपनी मम्मा के साथ रहते हो। लकी हूँ भी, और नहीं भी हूँ। अच्छा, तो मैं एक बात बताऊं, ये भी मम्मा को मत बताना। अब तो तुम मेरे इतने पक्के दोस्त बन गए हो, ज्यादा तुमसे अपनी सारी बातें शेयर कर दूं। ये मेरी रियल मम्मा नहीं है। तो आपका बच्चा फिर खो गया है? नहीं, इस बार हमें एक बच्चा मिला है। इस बार आपको बच्चा मिला? हैरत है। मैं जा रही थी कहीं तो वो मेरी गाड़ी के साथ टकरा गया। मैं उसको घर ले आई क्योंकि उस वक्त वो कुछ बोल नहीं रहा था। बच्चे को लाई आप साथ? नहीं, बच्चा तो घर पर है। ला बच्चे की तस्वीर दे। अभी तो बच्चे की तस्वीर नहीं है मेरे पास। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं घर जाकर आपको सेंड कर दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके जल्दी पता करो बच्चे का। हम चाहते हैं वो अपने घर अपने माँ बाप के पास चला जाए। ठीक है, आप ऐसा करें कि बच्चे की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। थैंक यू। वैसे बच्चे ने कुछ बोला भी या नहीं?
अपने बारे में कुछ बताया? कहाँ से आया है? हाँ, अब वो बोलता है, लेकिन उसने कहा है कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, या फिर शायद वो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, हम ज्यादा देर उस बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकते। आप रिपोर्ट लिखो और जल्दी पता करो उससे, वरना हम उसे ईदी वालों को दे देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है जी, चलें जी। शुक्रिया। अजीब पागल बना रखा है। पहले बच्चे खोने की रिपोर्ट, अब एक बच्चे मिलने की रिपोर्ट। ओह गुड, यू हियर। बहुत देर कर दिया जाने में। हाँ, मेरी 4 बैक टू बैक मीटिंग्स थी आज। अच्छा, मुझे लगा कि आप रयान को तलाश करने में बिजी होंगे। कहाँ तलाश करूँ मैं उसे इतने बड़े शहर में, तो बस दुआ कर सकता हूँ। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? क्या रिपोर्ट कराऊँ मैं उसे? मेरे पास तो उसकी तस्वीर भी नहीं है, और क्या बोलूँगा मैं उन लोगों को? उनके पास स्केच बनाने वाले होते हैं, अगर आप उन्हें रयान का हुलिया डिस्क्राइब करें तो वो इजीली उसका स्केच बना देंगे। अदनान, हमें कुछ तो करना होगा ना उसके लिए। विकी ने मुझे बताया था कि रयान रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर है, इतनी आसानी से कोई उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं थोड़ा वक्त देना चाहिए। इंशाल्लाह वो जहां पर होगा खैर खैरियत से होगा। क्या उसको पता है कि आप उसके? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी मुलाकात हुई थी उससे। आमना, सच पूछो तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं था। काश मैं उसको से अपने सीने से लगा दे। काश मैं उसे प्यार देता। शायद मैंने उसे प्यार नहीं दिया ना, इसीलिए वो मुझसे नाराज होकर चला गया। थैंक यू मम्मा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेहान है। कहाँ रहते हो? घर में कौन है? घर वाले कहाँ हैं? मेरे अम्मी अब्बू खो गए हैं। किसी के पास तो रहते होगे ना, कोई तो जगह होगी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, फिर किसी ने मुझे एक मज़ार पहुंचा दिया, वहीं पर मेरी परवरिश हुई है। बहुत दिल करता है अपने अम्मी अब्बू से मिलने का। क्या कर रहा है तू? मेरी तरफ देख। फरकान, क्या हो गया है? ये बच्चा। कौन बच्चा? ये जो सामने खड़ा अमल कर रहा है। फिर से रेहान की बात कर रहे हो? तो और किसकी? इस घर में इसके अलावा और कौन है? फारिस बाबा तो जादू टोना नहीं करता ना।
मुझे नहीं पता कि आप क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। वो एक मासूम बच्चे, क्या हो गया जाने दें भाई। ये मासूम नहीं है अभी भी कितनी मर्तबा आपको बताया मैंने, ये बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। बुरकान, आपने उस बच्चे को सिर्फ अपने सर पर सवार कर लिया खामखा, और कोई बात नहीं है। ये सब आप इंसानों के साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं होता। अच्छा, जैसे आप इंसान नहीं है। बुरकान, बुरकान, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? तुम तो अभी लाउंज में थे, यहाँ कैसे आए? क्या कर रहे हो यहाँ तुम? बुरकान, मैं तो सो रहा था। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कौन हो तुम, किधर से आए हो, किसने भेजा है तुम्हें? मम्मा। ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, जो मैंने पूछा उसका जवाब। स्टे स्टे अवे। बस ये कोई तरीका है? जाए यहां से बुरकान, जाए यहां से। इस बच्चे की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा अभी आज। क्या है राज कोई जिसकी जुस्तजू है, पर्दों में रहता छुपा, धुंधला सा I'm sorry. जल के वो जैसे बुझा। चाय? जी साहिब साहब, ये वकार अहमद है, ये मेरे कजिन है। आज से ये मार्केटिंग ऑपरेशंस देखेंगे, और ये साजिद हैं, साजिद हमारे जीएम ऑपरेशंस हैं। आप इन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करा दें, ये बस चाय पी कर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है सर। अदनान भाई, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। किस चीज में? सब मैं इतने अरसे से दुनियादारी से दूर रहा हूँ, अचानक आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। एमबीए किया है ना तुमने? Then get to work। अभी नहीं, फिलहाल चाय पी लो, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना, नाश्ता करें साथ ही। आप ही बता दें कि आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, साथ नाश्ता करेंगे ना। ऐसे होते हैं दोस्त जो साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। कैसा दोस्त? दोस्त तो दोस्त की बात मानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, आगे आपके दोस्त, अब आप दोनों न करें नाश्ता। ये लीजिए। क्या, मैं आती हूँ।
बुरकान बच्चा है, वो भी छोटा है, मासूम है। आज के दौर में कोई मासूम नहीं होता, खास तौर पर जब वो झूठ बोलता हो, ड्रामा करता हो। झूठ नहीं बोलता। देखो ना, फारिस का कितना दिल लग गया उसके साथ, उसका दोस्त भी बन गया है। पहले खुश नहीं था। ऐसा नहीं कह रही मैं, उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो स्कूल भी नहीं जा रहा, अकेला होता है, वो बच्चा आगे उसके साथ खेलता रहता है, बात वगैरह कर लेता है। कोई जरूरत नहीं उसे दोस्ती की, मैं उसका दोस्त हूँ, आप उसकी दोस्त है। और मैंने कब कहा वो स्कूल ना जाए, आप दाखिला करवा दें उसको। की है मैंने बात एक दो स्कूल में, कल परसों जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, शायद कमिंग फ्राइडे। काम का लोड भी थोड़ा सा कम है। और इस बच्चे का क्या करना है? रिपोर्ट करवा दी है मैंने, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो विल सी, देख लेंगे। वो एक छोटा सा बच्चा है, बुरकान बहुत पोजेसिव हो रहा है, फारिस को शेयर नहीं कर पा रहा शायद। देखो अभी आप, इस मामले में तो मैं बुरकान के साथ हूँ। बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, एतबार नहीं करना चाहिए, क्या पता डकैतों से रिलेटेड हो। तुम देख लो फारिस को कोई नुकसान ना पहुंचे। As soon as you guys get our shipment, please forward it to QC and let me know if you like the product or not. And please send me an email when you receive it. Thank you. हाँ भाई, कैसा रहा? जी, काफी अच्छा था, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वैसे मैंने कल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बुलाई है, इंशाल्लाह I will hold it. See, I told you. कमरा ठीक है तुम्हारा? जी, बहुत अच्छा। चलो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो साजिद साहब से कह देना। अदनान भाई, एक और बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। देखें, मैं नहीं चाहता कि निकाह के बाद मैं और महरीन आपके घर में रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा फ्लैट ले लूं रेंट पे। अगर मेरी सैलरी में से कुछ एडवांस मिल जाता तो। ऑफ कोर्स यार, ये कोई बात है करने वाली। मेरा एक दोस्त है स्टेट एजेंट, मैं उसे बोल दूंगा, वो तुम्हें घर के पास ही कोई अपार्टमेंट दिला देगा। और ये रेंट वेंट जो है वो तुम्हारी सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। एनीथिंग एल्स?
बेटा, आपकी मम्मा है घर पर? ये मेरा बेटा शहरयार है। कल इसे बहुत बड़ी हाथ पर चोट लगी थी। ये भी बता रहा था और वहां के बाकी लोग भी बता रहे थे जो वहां मौजूद थे कि बहुत बड़ा कट आया था और खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना जाने आपके बेटे ने क्या मैजिक किया कि इसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई। इसी वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अरे आप तो जानती हैं, बच्चे हैं, बात को एग्जैजरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं आंटी, मेरे हाथ से खून निकल रहा था, फारिश ने बिल्कुल ठीक कर दिया। ठीक है, अब आप हमें इजाजत दीजिए। हम पिछली गली में ही शिफ्ट हुए हैं, आप हमारे घर जरूर आइएगा। जी जरूर। ओके, थैंक यू। हाफिज। क्या था ये सब कुछ फारिस? मैं बताऊं मम्मा? अच्छा जी, आप बता दें। उसे चोट लग गई थी तो मैंने उसे ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया? ऐसे